देखिए सच सच्चाई के साथ। मैं आरपी चक्रवर्ती, सीईओ, मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड से हम हमारा कंज्यूमर को बोलना चाहते हैं कि आप ड्यू डेट का अंदर में बिल भरिए ताकि आपको एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज ना लगे और आपका सप्लाई डिस्कनेक्शन ना हो। नए कनेक्शन अगर किसी को लेना है, कोई यानी ये है, तो उसके लिए कोई स्कीम वगैरह आपकी तरफ से चल रही है या कम इसके? हाँ, नया कनेक्शन के लिए मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी एक नया स्कीम लेकर आया है। पिछला टाइम पे MSCDCL का टाइम पे बहुत सारा कागज़ जमा करना पड़ता था। हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। अभी ओनली आधार कार्ड और वोटर कार्ड का जेरॉक्स लगेगा, उसी का अंदर में मोबाइल नंबर डालना होगा। डाल के वो हमारा ऑफिस में जमा करने का बाद 2-3 दिन का अंदर में उसका डिमांड मिल जाएगा। हम अभी नया मीटर रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए 650 रुपया में मीटर दे रहे हैं और डिमांड भरने का बाद 7 दिन का अंदर में आपका मीटर लग जाएगा। सर, जो लोग बहुत सालों से सर बिल नहीं भर रहे, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा ये है कि उसका समझ लो 10,000 रुपये बिल है, तो उसका थोड़ा सेटलमेंट करके और उसने अगर बिल भर दिया तो उसका नया कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, जिसका एरियास है पुराना और जिसका आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग तो देना ही पड़ेगा। बट मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी एक काम कर सकता है, थोड़ा कुछ इंस्टॉलमेंट दे सकता है ताकि ग्राहक को थोड़ा राहत मिले। सर, कुछ दिनों से मालेगांव शहर के बहुत से कारखानों में आपके टीम के कुछ लोग विजिट कर रहे हैं, उसे एक तरह से शहर में रेड बोला जा रहा है, तो इस पर आप अपनी क्या बात रखेंगे? वो लीगल है, इलीगल है, क्या है थोड़ा सा? देखिए, जब हम 1 मार्च से टेक ओवर किया है, टेक ओवर का बाद कोविड का जो सिचुएशन था, हम कुछ काम नहीं कर पाया है मार्च से जून तक। जुलाई से हमारा नया टीम बना हुआ है। इस टीम को हम विजिलेंस टीम बोलते हैं। ये विजिलेंस टीम का काम है लूम, डोमेस्टिक और कमर्शियल सब कंज्यूमर घर घर के घुस के वह जो मीटर है वो मीटर चेक करना। तो अगर मीटर चेक करने का बाद सही मिला तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है। बट मीटर चेक करने के बाद अगर मीटर में कोई टैंपरिंग और चोरी मिलता है तो हम तुरंत उस मीटर का ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं आइन का मुताबिक। सर, अभी महामंडल के वक्त में जो लाइनें पुरानी थी बहुत ज़्यादा ये हो गई थी, बार बार ट्रिप हो जाता था, डिप्पी बदली नहीं जाती थी, तो उस हिसाब से आपने क्या ये किया? देखिए, पिछले बार जब मानसून सीजन था उस टाइम में फीडर ट्रिपिंग ज़्यादा हो रही थी। मानसून का बाद हमारा जो एग्जिस्टिंग लाइन है, जो नेटवर्क है, 11 के भी फीडर्स जो है, हमारा जो डीपी बॉक्स है, हम बहुत सारा मेंटेनेंस कर चुका है और अभी भी कर रहा है ताकि अगला मानसून में ऐसा ट्रिपिंग कम होता है। सर, स्लम एरिया ज़्यादा है मालेगांव शहर की बस्ती, कुछ 1 या 1.5 महीने पहले एक हादसा भी हो चुका होता, उसको शॉर्ट सर्किट भी बोला जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जो रबर वाली वायर डालने का सिचुएशन गाँव में चल रहा है, तो आप काम इस पर अगर ज़्यादा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से हम बच सकते हैं। हाँ, आप सही बोला है, ये सेफ्टी का इशू है। सेफ्टी इशू हमारा सबसे प्रायोरिटी से देखना है। हम लोग कुसुम्बा रोड और अब्दुल्ला नगर, ये जो हमारा 2 फीडर है, हम अगले 1-2 महीने का अंदर में यहाँ का जो बिहार ओवरहेड कंडक्टर है वो ओवरहेड कंडक्टर को हम आर्मर्ड इंसुलेटेड केबल से रिप्लेस करेंगे ताकि सेफ्टी इशू ना रहे, एक चीज़। और दूसरा, जहाँ जहाँ पर हमारा कंप्लेन अभी मिल रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिकल अनसेफ है, कुछ जगह हम AB केबल इंसुलेटेड एरियल बंच कंडक्टर भी डाल रहे हैं। सर, अभी जो है हमारा जो कितना लॉसेस कितना % पे आया है? देखिए, पहला हमारा पता था कि मालेगांव शहर में लॉस है 50%, बट पिछले महीने हम टेक ओवर का बाद लॉस को जब मेजर किया हमको 61% लॉस मिला था। उसी से हम हमारा विजिलेंस टीम को स्ट्रेंथन किया और कार्रवाई शुरू किया।
अभी थोड़ा लॉस कम हो रहा है, बट अभी कम होने का बाद भी लॉस अभी 50% में ही चल रहा है। लॉस का मेन रीजन क्या है सर? लॉस का मेन रीज़न है चोरी। मालेगांव शहर का अंदर में बहुत सारा मीटर टैंपरिंग और थेफ्ट हो रहा है। तो अगर ये चोरी हमको डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसके ऊपर हम कार्रवाई शुरू नहीं किया तो ये लॉस नहीं कमेगा और इससे ग्राहक को ही असुविधा होगा। सर चोरी जो है घरगुती मीटर में है या फिर जो कारोबारिक मीटर है उसमें ज़्यादा पाई जाती है? कौन से कमर्शियल? अभी तक हम इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे बेसी ध्यान दे रहा है, तो वहाँ पर हमको चोरी मिल रहा है। तो वहाँ काम करने का बाद अगला कुछ महीने का बाद हम घरगुती और कमर्शियल सेगमेंट में धीरे धीरे चोरी ढूंढेगा। एक्शन लिया है सर किसी पर अभी तक? अभी तक हम 250 कंज्यूमर का ऊपर 250 केसेस में हम विजिलेंस केस बनाया सप्लाई डिस्कनेक्शन का बाद। सर आपको आपका लॉसेस भी देखना है कंपनी का और फिर लोगों को अच्छी सुविधा भी देनी है, तो उसके लिए क्या प्लान है कंपनी का? देखिए कंपनी का हमारा एवरी ईयर एक कैपेक्स बजट बनता है, तो कैपेक्स का ऊपर हमको ग्राहक को सुविधा के लिए नेटवर्क में काम करना पड़ेगा और हमारा अगला साल में सबस्टेशन भी बनाना पड़ेगा। मालेगांव शहर का नेटवर्क अच्छा नहीं है और जो सबस्टेशन है सब सबस्टेशन ही ओवरलोडेड है, इसलिए ज़्यादातर ट्रिपिंग हो रहा है। तो ग्राहक का सुविधा के लिए हमको सबस्टेशन बनाना पड़ेगा अगला साल और नेटवर्क में भी और काम करना पड़ेगा। सर आपने अभी कहा कि कंज्यूमर के लिए अपील की है ड्यू डेट होने से पहले आप बिल भर दीजिए, तो ऐसे मालेगांव शहर में कितने कंज्यूमर हैं और कितना बिल वसूल होता है, कितना परसेंट होता है और कितने कंज्यूमर हैं? मालेगांव शहर में अभी 1,06,000 का आसपास कंज्यूमर है। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक सेगमेंट को कंसिडर करने का बाद 1,06,000 का आसपास कंज्यूमर है। इसका अंदर में 50 to 60% कंज्यूमर्स ड्यू डेट का अंदर में बिल जमा करता है। बाकी बहुत सारा कंज्यूमर्स है जिसको बिल नहीं जमा करता है और आउटस्टैंडिंग रह जाता है। तो आप इनको पार्ट पेमेंट या कुछ सहूलत देंगे कि आप आराम से अपना पार्ट पेमेंट कीजिए, किसका ज़्यादा बिल है? अगर कोई कंज्यूमर आके हमको अप्रोच करे जो हमारा ड्यूज ज़्यादा हो गया है, हमको थोड़ा पार्ट पेमेंट के सुविधा दे दीजिए, डेफिनेटली वी विल कंसिडर ऑन। तो मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी से हम हमारा जो ग्राहक है, ग्राहक को एक अपील करना चाहते हैं कि आप ड्यू डेट का अंदर में बिल भरिए ताकि आपको एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज ना लगे और आपको सप्लाई डिस्कनेक्शन ना हो। और ग्राहक को हम ये भी बोलना चाहते हैं जिस पर अभी बहुत सारा चोरी पा जा रहा है, वहाँ आप चोरी बंद कीजिए ताकि हमारा लॉसेस भी कमे और हम कस्टमर को ज़्यादातर सुविधा दे पा रहे हैं।